morning, dear students. Today we are going to discuss more about parabola. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने बात किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. Today I am going to explore more about the standard equation of the parabola. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और जिसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो वो एक्स एक्सिस हो और जो ओपन राइट वर्ड हो. फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था इस पैराबोला के बारे में और बच्चों हमने लिया था इसका फोकस लिया था a, 0 मींस इसका फोकल लेंथ a था. इट वाज गिवन टू अस एंड the axis of this parabola was x axis and origin was lying on vertex was lying on the origin. This is the vertex. तो इसका इक्वेशन हमने देखा था. इसका इक्वेशन बच्चों हमने बनाया था. इस पे हमने कोई भी पॉइंट मान लो xy ले लिया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा. आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स में ये अगर a है तो ये भी a होता है क्योंकि z और s का मिड पॉइंट होता है a. वर्टेक्स इस z और s का मिड पॉइंट होता है. तो यहां से हमने बच्चों एक कंडीशन लगा दिया था पैराबोला की कंडीशन डेफिनेशन. ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए p. और यहां से हमको इक्वेशन मिल गया था x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू दिस लेंथ. दिस लेंथ वाज इक्वल टू x प्लस a मॉड और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया हमने. x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax और x स्क्वायर से यहां से जो x स्क्वायर आएगा वो कैंसिल हो गया था. फिर ये जो है हमारा a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया था और बच्चों यहां से हमारा मिल गया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. This was the parabola. This was the standard equation of the parabola. This is open rightward. Now second case, open leftward parabola. तो ये बच्चों हमारा पैराबोला है. इसका फोकस हम जो लेंगे वो लेंगे s माइनस a, 0 और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लेंगे वो ऑब्वियसली देखो ये लेंथ और ये a है और ये z है. यहाँ इस केस में हमारा जो पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस पॉइंट वुड बिकम a, 0. ठीक है ना. आप सबको पता है कि ये जो होता है ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है. अच्छा अब डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला यहां से लगा दो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला? पैराबोला की डेफिनेशन होती है बच्चों कि अगर ये कोई पॉइंट P है यहाँ पे पैराबोला पे तो P का S से डिस्टेंस और P का जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो इक्वल होता है. SP इज इक्वल टू PM. तो ये कंडीशन अगर अप्लाई करें हम इसको, आप मान लो मैं इसको h, k लेता था लेकिन अब मैंने इसको ले लिया x, y डायरेक्टली क्योंकि आपको ये समझ में तो आ ही गया है कि शुरू में h, k लेते हैं और फिर बाद में h, k की जगह पे हम x, y रख देते हैं. लेकिन अब डायरेक्टली ले लिया हमने क्योंकि वो काम हम सब पिछली क्लासेज में कर चुके हैं. तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट y माइनस 0 होल स्क्वायर. इन फैक्ट दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन S and P is equal to the perpendicular distance of the point P from the directrix, and that is nothing but x minus a mod upon under root 1 square plus 0 square. And squaring both the sides, x square plus a square plus 2ax plus y square is equal to x square plus a square माइनस 2ax. और बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ax. सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच इज ओपन लेफ्टवर्ड आई कैन से. आप देख लो
ठीक है बच्चों, तो ओपन राइटवर्ड पैराबोला आ गया, ओपन लेफ्टवर्ड आ गया, और उनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होते हैं वो आ गया। इसी तरीके से, और बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो यहाँ पे एएस है, एएस इज नथिंग बट फोकल लेंथ, और ये पॉजिटिव हमेशा होता है, ठीक है ना। तीसरा केस बच्चों, थर्ड केस इज ओपन राइटवर्ड पैराबोला, ओपन राइटवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड, सॉरी ओपन अपवर्ड पैराबोला। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे हम, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये पैराबोला हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो, इसका जो फोकस होगा S0, A, और डायरेक्ट्रिक्स आप देखो समझ सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये AS AZ के इक्वल होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है A, वर्टेक्स इज ए स्पेशल पॉइंट, तो बच्चों क्या होगा, SA शुड बी इक्वल टू AZ, SA शुड बी इक्वल टू AZ, ये डेफिनेशन होता है पैराबोला को। तो यहां से आ जाएगा आपका इसका जो इक्वेशन आएगा, और देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मींस इस केस में जो पैराबोला का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस बन गया है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है ना वो एक्स एक्सिस है। देखो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स लाइन और जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है वो दोनों पैरेलल होती हैं, और इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो ये पॉइंट आ जाएगा 0, -a, सो दिस इज y इज इक्वल टू -a, दैट इज y प्लस a इज इक्वल टू 0। और फिर बच्चों हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे चलो एक पॉइंट ले लिया हमने, P ले लिया पॉइंट, तो P S इज इक्वल टू PM, सेम डेफिनेशन में विल अप्लाई हियर, P S इज इक्वल टू PM। अब चलो P को हम ले लेते हैं x, y, वैसे तो लेना चाहिए x, y, लेकिन हम लोग ये काम कर चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू y प्लस a मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो आप, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बच्चों आप पता है कि लेमडा मॉड का स्क्वायर करोगे ना तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और मॉडुलस भी चाहते हो तो आप हटा सकते थे, तो वो आप पहले पहले जो केस में मैंने सारा डिस्कस किया हुआ था वैसे ही सब कुछ डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बच्चों, पहले लेक्चर को आप फिर से वॉच करके आप समझ सकते हो उस चीज को। सो 2ay, सो y स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। So this is going to be the standard equation of the parabola, which is open upward, whose axis is y-axis and whose vertex lies on the origin. So this is x square is equal to 4ay, और जिसका फोकल लेंथ a है, इसमें फोकल लेंथ a यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। फोर्थ केस, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस। तो देखो क्या बनेगा इस केस में, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये पैराबोला हो जाएगा, और इसका फोकस कहां, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और बच्चों यहाँ पे इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो ले लो 0, -a, और ये वर्टेक्स हो गया 0, 0, और इसका डायरेक्ट्रिक्स बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, y इज इक्वल टू a हो जाएगा, या y माइनस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। This is the directrix of the parabola, and now take any point on the parabola. This is P, say x, y. So this PS must be equal to PM, and PS आप निकालना जानते हो, PS क्या होगा बच्चों, PS is equal to PM से क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस, तो दैट इज y प्लस a का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू y माइनस a का मॉड, सिंपली डायरेक्टली लिख दिया मैंने, अपन 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर भी चाहो तो लिख लो, और स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर और y स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। So this is the standard equation of the parabola, which is open
डाउनवर्ड। तो बच्चों चारों केसेस हमने डिस्कस कर लिया, ओपन राइटवर्ड पैराबोला, ओपन लेफ्टवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा, इन सभी केसेस में आपने देखा कि जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला था वो या तो एक्स एक्सिस था या वाई एक्सिस था, ठीक है ना? दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और बच्चों हम लोगों ने ये भी अब देखो यहां से इतना तो आइडिया हमको मिल ही गया कि अगर बच्चों एक जनरल पैराबोला की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, एक जनरल पैराबोला की अगर बात की जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कल के क्वेश्चन को हम चलो डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। Find the equation to the parabola with focus 3, -4 and directrix 6x - 7y + 5 = 0। तो बच्चों ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या है, ये कोई भी एक लाइन दी गई है, मान लो एक लाइन दी गई है 6x - 7y + 5 = 0 और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 3, -4। बच्चों ये ध्यान रखना कि यूजुअली ये जो पॉइंट होता है ना, जो ये फिक्स पॉइंट होता है और जो फिक्स लाइन होता है, तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो फिक्स लाइन पे लाई नहीं करता है, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों यहां से जो पैराबोला हमारा आएगा कुछ इस तरह का पैराबोला आएगा, देखो, क्योंकि ये जो हमारा जो एस है और यहाँ पे कोई ए मिल जाएगा और ये जेड है और ये हमारा एक्सिस बन जाएगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बन जाएगा। लेकिन जो डेफिनेशन है वो तो सेम रहेगा ना, देखो एस पी विल बी इक्वल टू पी एम, ये डेफिनेशन तो हमारा सेम रहना है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक जनरल डायरेक्ट्रिक्स है, कोई लाइन, कोई भी जनरल लाइन है और फोकस कोई भी जनरल पॉइंट है, मान लो 3, -4 है। तो इसका अगर इक्वेशन निकालना है आपको तो सिंपली वही डेफिनेशन आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, और अप्लाई करने के बाद से क्या आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस तो +4² अंडर रूट इज इक्वल टू 6x - 7y + 5 mod अपॉन अंडर रूट 6² + 7²। और फिर दोनों तरफ का बच्चों स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करने के बाद से x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x - 7y + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 36 + 49, और ये हो जाएगा 85 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x - 7y + 5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों, इसको स्क्वायर कर लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, रिक्वायर्ड पैराबोला। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, एक इसी टाइप में आएगा, ax² + 2xy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, इस टाइप का आएगा बच्चों। और एक चीज और आएगी यहाँ पे, ये पक्का है, ये आप चेक करोगे तो ये पक्का आपको मिलेगा, h² will be equal to ab। तो बच्चों यहां से हमको ये भी कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, दिस विल रिप्रेजेंट ए पैराबोला इफ h² is equal to ab। ये आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पूरे को, ठीक है ना, तो h² ab के इक्वल हो जाएगा। h क्या है यहाँ पे बच्चों, h इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ, यू कैन से, ये जो xy है ना, यहाँ से 2h आएगा और ab कहां से आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो अगर इस इक्वेशन में भी निकालोगे आफ्टर स्क्वायरिंग एंड सम सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर एक्सप्रेसिंग इन दिस फॉर्म, यू विल सी दैट h² is equal to ab। ठीक है बच्चों, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो।
इसको हम इन जनरल भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई लाइन है, ये लाइन है, मान लो LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है बच्चों, मान लो कोई भी जनरल पॉइंट ले लो आप, इसको ले लो आप U, V, और ये पैराबोला एक बन जाएगा जिसका फोकस ये है, मान लो फोकस ये है और ये डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। तो ये डिस्टेंस आप, ये डिस्टेंस इसके इक्वल करोगे, ये PS जो है वो PM की इक्वल करोगे, यहाँ से आप x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस v का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस N मॉड अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर करोगे और दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और ये इसी फॉर्म में आएगा, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और h स्क्वायर जो होगा वो ab के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला इफ h स्क्वायर इक्वल टू ab। और बच्चों एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो ये टर्म आएगा abc प्लस ट्वाइस fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये पैराबोला के केस में हमेशा नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। और ये इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है बच्चों, इसको पूरा एक्सपेंड कर लो, और इसको एक्सपेंड करने के बाद से अगर ये वाला टर्म निकाला जाए तो ये नॉन जीरो आ जाएगा और h स्क्वायर ab के इक्वल आ जाएगा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर और सेकंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट a parabola? This should not be equal to 0 and moreover h square should be equal to ab. So this is the necessary condition बच्चों for parabola, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था, तो उसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो क्या हैं, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बच्चों अगर मान लो फाइंड द, अगर क्वेश्चन है फाइंड द वर्टेक्स, find the vertex, axis, latus rectum and focus of the parabolas of the parabola A y square is equal to 4x plus 4y and B, ठीक है ना, x square plus 2y is equal to 8x minus 7 etc, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ए, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में, ठीक है ना। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y है, तो यहां से क्या करो, इसको लिख दो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4x, और इसको लिखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे माइनस 4 बैलेंस होगा, एक बैलेंस करने के लिए, तो 4x, और ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब क्या करो, देखो y माइनस 2 को ले लो बच्चों y डैश, और या आप कैपिटल Y भी ले सकते हो, कैपिटल Y ले लो, चलो कैपिटल Y, और x प्लस 1 को ले लो कैपिटल X, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल X, ठीक है ना। अब बच्चों हमारा जो, अब हमारा ये जो पैराबोला है बच्चों, ये जो न्यू पैराबोला है, पहले वाला पैराबोला किसमें था, एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, उसमें जो भी डायग्राम होगा हमें नहीं पता है, मान लो इसका हमें डायग्राम नहीं पता है कि ये कैसा दिखता है, ठीक है ना, लेकिन ये तो पता है ना, ये तो हमें पता ही है, तो ये जो है इसको हम ड्रा कर लेंगे। देखो ये कैपिटल एक्स एक्सिस है और ये कैपिटल वाई एक्सिस है, और इस पैराबोला को ड्रा कर लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बच्चों आप सभी को पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है। अब इस पैराबोला का जो देखो फोकस होगा, वो कोई डाउट नहीं है आपको कि इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो 1,0 होगा, जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 होगा, जो जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। सारी चीजें निकल रही हैं यहाँ पे इस वाले पैराबोला के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे इस वाले पैराबोला के लिए, जो न्यू पैराबोला है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पैराबोला है, कैपिटल x और कैपिटल y, उसके लिए सारी चीजें निकाल लेंगे। और फिर दोनों में जो कनेक्शन है बच्चों ना, इस इक्वेशन के थ्रू दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि देखो x माइनस y माइनस 2 को अपने कैपिटल y एज्यूम किया हुआ है और x प्लस 1 को अपने कैपिटल x एज्यूम किया हुआ है, दोनों इसी के थ्रू लिंक्ड हैं। तो चलो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, वर्टेक्स निकालने के लिए,
तो बच्चों वर्टेक्स, बल्कि मैं यहीं पे लिख दूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्टेक्स सामने आपके दिखता भी रहेगा, वर्टेक्स। तो बच्चों वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है x, y is equal to 0, 0. This is the vertex of the, you can say, new parabola. This is new parabola. Capital Y square equal to capital Y square equal to 4 times capital X. अब आपको जाना कहां पे है? आपको जाना है ओरिजिनल पैराबोला पे, जो ओरिजिनल आपको गिवन पैराबोला है। तो कैपिटल एक्स देखो क्या है यहाँ पे, कैपिटल एक्स है x+1, कमा कैपिटल वाई क्या है, y-2। दिस इज इक्वल टू 0, 0। क्योंकि देखो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्मॉल एक्स कमा स्मॉल वाई और कैपिटल एक्स कमा कैपिटल वाई, उन दोनों के बीच का लिंक ये है। दिस इज द लिंक बिटवीन दोज टू। तो हम उस पे चले जाएंगे, या कुछ समय के लिए मालूम है क्या करो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लो और फिर दोनों में लिंक आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, या मैं आपको और समझा दूंगा। तो देखो यहाँ पे x+1 कितना है, अब यहां से देखो x+1 अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, और y-2 यहां से 0 है तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -1, 2। एंड दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिनल पैराबोला। ओरिजिनल पैराबोला में जो जो दिया गया उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखो आप वर्टेक्स में पहुंच गया ना। सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन का स्टैंडर्डाइजेशन किया, ठीक है ना, और उसके बाद से उस स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन का आपने वर्टेक्स निकाला, और फिर आप चले गए ओरिजिनल जो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है उसके वर्टेक्स तक आप पहुंच गए। तो यही काम आपको करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज द वर्टेक्स, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सिस, एक्सिस पे चलते हैं, एक्सिस, एक्सिस। तो बच्चों एक्सिस की अगर बात किया जाए तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला? एक्सिस ऑफ, यू कैन से न्यू पैराबोला। न्यू पैराबोला में वर्ड यूज कर रहा हूं और ओरिजिनल पैराबोला में यूज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो एक्स, दिस इज द न्यू पैराबोला, आई कुड से। तो इस न्यू पैराबोला का जो एक्सिस है आप देखो क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, दैट इज कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो अब यहीं से हम पकड़ के चले जाएंगे कैपिटल वाई इक्वल टू 0, और कैपिटल वाई कितना है, y-2। सो y-2 इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 2 इज द एक्सिस ऑफ ओरिजिनल पैराबोला। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया एक्सिस हमारा। अब हम जाएंगे लेटेस्ट सेक्टम। तो बच्चों लेटेस्ट सेक्टम एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, मैंने वर्ड देखो इंटरनल यूज किया था। लेटेस्ट सेक्टम जो होता है ना, लेंथ, लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ बच्चों चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल पैराबोला का लेंथ और जो आपका न्यू पैराबोला है उसका जो लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ हियर इज 4, ए कितना है 1 है, तो 4a कितना होगा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा 4a, दैट इज 4। ये ओरिजिनल हो, देखो इसमें कहीं x और y इन्वॉल्व भी नहीं है, और x और y इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब कि ओरिजिनल और न्यू का जो है सेम रहेगा। तो ये 4 आ गया। तो लेकिन इक्वेशन देखो, इक्वेशन जो है अलग होगा। इक्वेशन की अगर बात करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की अगर बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ये कार्ड होता है ना, आप सबको पता है कि लेटेस्ट सेक्टम में कार्ड होता है। दिस इज द कार्ड, a card which is perpendicular to the axis of the parabola and passes through the focus of the parabola। तो इसके इक्वेशन की अगर बात किया जाए तो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन की बात करेंगे तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, और कैपिटल एक्स से कहां पे चले जाओ बच्चों, कैपिटल एक्स से चले जाओ, देखो कैपिटल एक्स कितना है, x+1 है, यहाँ पे देखो x+1 है। तो x+1 इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। दिस इज द, यू कैन से, इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। तो फोकस, तो फोकस बच्चों क्या है, x, y, दैट इज द फोकस ऑफ द
न्यू पैराबोला कितना है, तो फोकस ऑफ द न्यू पैराबोला है 1,0। अब देखो 1,0 इज द फोकस, 1,0। और यहीं से आप चले जाओ कहां पे, इस कैपिटल एक्स कितना है, देखो कैपिटल एक्स कितना है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कमा स्मॉल वाई माइनस 2, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो 1,0। तो यहाँ से x प्लस 1 अगर 1 है तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, और y माइनस 2 अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर स्मॉल x y इज इक्वल टू 0,2। ठीक है ना। तो बच्चों आप पहुंच गए, तो सब कुछ तो मिल गया। देखो दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस ऑफ द ओरिजिनल पैराबोला, पैराबोला। तो सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब डायग्राम अगर अगर प्लॉटिंग करने की बात की जाए बच्चों, तो देखो प्लॉट कैसे करोगे। ये बच्चों मान लो कैपिटल एक्स एक्सिस है और ये कैपिटल वाई एक्सिस है, और दोनों में लिंक क्या है, कैपिटल एक्स कितना है एक्स प्लस 1 और कैपिटल वाई कितना है वाई माइनस 2। तो बच्चों क्या करो, तो देखो दोनों में लिंक क्या है, आप कैपिटल एक्स कमा वाई को 0,0 कर दो, तो एक्स क्या आ जाएगा -1 और वाई क्या आ जाएगा 2, तो -1,2 दैट इज दिस वन। तो बच्चों ये जो है ना ओरिजिनल, जो आपका बच्चों जो न्यू पैराबोला है ना, उसका उसके उसके से उसके ओरिजिन में, और ये जो हमारा जो है बच्चों, ये हमारा स्मॉल एक्स एक्सिस होगा और ये स्मॉल वाई एक्सिस होगा, ये दोनों में लिंक है, ये -1,2। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये जो पैराबोला है जिसका फोकस बच्चों कितना है, जो पैराबोला का जो फोकस आया बच्चों कितना आया है, या व्हाट कैन आई से, वर्टेक्स कितना आया है, देखो वर्टेक्स कितना आया है, इसका वर्टेक्स आया है -1,2। तो ये वर्टेक्स होगा बच्चों -1,2। फोकस कितना होगा, फोकस बच्चों होगा 0,2। तो 0,2 बच्चों कहां पे होगा, 0,2 यहां पे होगा। तो ये इनफैक्ट ये पैराबोला हमारा आ जाएगा, ऐसे पैराबोला आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज द पैराबोला, ऐसे पैराबोला आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो नया हमारा हमारा जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ऐसा पैराबोला ये दिखेगा। ठीक है ना। अगर बच्चों अगर ये जो है मतलब अगर पैराबोला को आपको ड्रा करना है बच्चों, तो इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। देखो अब यहां से एक आइडिया मिल गया आपको ना, तो यहां से इस तरीके से इसको ड्रा कर सकते हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बल्कि आप ऐसे सोचो, मैं आपको और सिंपल तरीके, पिछली वाली चीजों को आप इग्नोर करते हुए ऐसे देखो। देखो आपका पैराबोला कैसे आया है, आपका पैराबोला है y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 है। तो यहाँ पे y को 0 करो, y माइनस 2 को 0 करो तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, और x प्लस 1 को 0 कर दो तो x क्या आ जाएगा -1। तो सिंपली क्या करो, -1,2, ये -1,2 है, और पैराबोला ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, दैट्स ऑल। क्योंकि क्योंकि बच्चों यहाँ पे y माइनस 2 को आपको आपने क्या ले लिया है, बल्कि कैपिटल y माइनस 2 को आपने ले लिया है, y माइनस 2 को आपने कैपिटल y लिया है, और x प्लस 1 को आपने कैपिटल x लिया है। तो ये एक इनफैक्ट मैं जो पिछले क्लास में पिछले वाले में बता रहा था उसको अपडेट कर लो, ये कैपिटल x है और ये कैपिटल y है, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे ये बन रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, जो ओरिजिनल हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रेस्पेक्ट में ऐसा पैराबोला बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा दिखेगा ये। ठीक है बच्चों, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बताऊंगा ना तो थोड़ा और ये काम आसान हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं। फाइंड द फाइंड द वर्टेक्स फाइंड द वर्टेक्स लेटर सेक्टम फाइंड द वर्टेक्स लेटर सेक्टम एक्सिस एंड फोकस
of the parabola x square plus 2y is equal to 8x minus 7 सॉल्यूशन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो इसको भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसको लेके आओ और इसको उधर राइट हैंड साइड में भेज दो माइनस 2y माइनस 7 और इसको बच्चों आप लिखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो माइनस 8x तभी आएगा, x माइनस 4 का जब होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 तो माइनस 16 कर दो इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 7। और कंप्यूटेशन पे बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। सो माइनस 2y माइनस 7 तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y और इधर ये जाएगा तो प्लस 16 और माइनस 7 प्लस 9 हो जाएगा। और बच्चों अब क्या करोगे, देखो ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का मान लो, y का फाइनली कोएफिशिएंट बनाना है आपको 1। देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे भी देखो x का कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करो, x माइनस 4 को सिंपली देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही करना है, x माइनस 4 को आप ले लो कैपिटल x और y माइनस 9/2 को ले लो आप कैपिटल y। ठीक है ना, ये बात समझना है आपको। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y। सो दिस इज द न्यू पैराबोला एंड दिस इज द ओरिजिनल पैराबोला। दोनों में लिंक बच्चों जो है मैं आपको बता दूं, दोनों का लिंक की अगर बात करोगे तो ये जान लो, ये बच्चों जान लो कि ये हमारा जो है, देखो ये अगर एक्स एक्सिस है, स्मॉल एक्स एक्सिस, और ये है हमारा स्मॉल वाई एक्सिस। तो अब जो कैपिटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो रिलेशन आएगा मैं आपको बता देता हूं। आप सिंपली क्या है, देखो यहां पे आप कैपिटल एक्स को जीरो करो, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स है ना, इसको जीरो करो तो एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी एक्स इज इक्वल टू 4 कहां पे होगा बच्चों, यहां पे कहीं 4 होगा। और फिर y माइनस 9/2 इज इक्वल टू कैपिटल वाई, इसको जीरो करो तो y 9/2 हो जाएगा। तो बच्चों कहीं यहां पे आएगा। तो ये होगा हमारा कैपिटल एक्स एक्सिस और ये होगा बच्चों हमारा कैपिटल वाई एक्सिस, कैपिटल वाई एक्सिस। इसका जो ओरिजिन है, जो स्मॉल एक्स वाई का ओरिजिन है और कैपिटल एक्स वाई का जो ओरिजिन है, उसमें लिंक देखो यही होगा बच्चों। ये पॉइंट होगा हमारा 9/2 सॉरी 4,9/2। और यहाँ पे ये पैराबोला कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y पैराबोला कैसा होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y पैराबोला कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा यहाँ पे। तो देखो यही पैराबोला होगा फाइनली इसके रेस्पेक्ट में, जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके रेस्पेक्ट में पैराबोला यहीं पे बनेगा, इसका वर्टेक्स यहीं पे जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो देखो वर्टेक्स की अगर बात करें हम, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला यू विल टॉक अबाउट, दिस पैराबोला यू विल टॉक अबाउट। तो इसका वर्टेक्स कितना है बच्चों, कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0। अब आप ओरिजिनल में चले जाओगे तो ओरिजिनल क्या है, एक्स माइनस 4 कमा y minus 9/2 is equal to 0,0. So this implies x comma y is equal to 4,9/2. So 4,9/2 is the vertex of the, you can say, original parabola. तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,9/2। देखो ये पॉइंट हो जाएगा 4,9/2। ठीक है ना, वर्टेक्स हो गया। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सिस, एक्सिस की हम बात करें तो एक्सिस, इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, देखो इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y का पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, इसका एक्सिस है बच्चों y एक्सिस, कैपिटल y एक्सिस। तो दैट इज x इज इक्वल टू 0, ये इसका एक्सिस है। तो अब यहां से आप क्या चले, कहां पे चले जाओगे, ये तो हमारा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज x इज इक्वल टू 4, this is going to be the axis of the, you can say, the given parabola, the original parabola. And how did you get, अगर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं खर्च करोगे ना तो भी आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। तो ये तो हो गया एक्सिस। लेटर सेक्टम बच्चों, लेटर सेक्टम दोनों का सेम रहेगा,
लेटेस्ट सेक्टम की अगर बात की जाए, लेंथ यूजुअली लेटेस्ट सेक्टम का मतलब लेंथ से ज्यादा होता है, इक्वेशन से भी होता है लेकिन लेंथ से यूजुअली ज्यादा होता है। तो लेंथ दोनों का बच्चों क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2y है, तो इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से अगर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 4a इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a ही होता है, तो 2 हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो लेंथ तो वही रहना है, यानी कि ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब बच्चों फोकस, फोकस व्हाट अबाउट द फोकस, फोकस तो फोकस जो कैपिटल एक्स वाई जो है हमारा कैपिटल एक्स वाई, यहाँ पे फोकस देखो क्या आएगा, फोकस आएगा 0, यू कैन से माइनस से। आपको पता है ना कि अगर हमारा पैराबोला अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 माइनस अगर 4ay होता है, तो जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो फोकस इसका कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो फोकस इसका कितना होगा बच्चों, 0, और ए कितना है, तो ये हो जाएगा 0, -1/2, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा। अच्छा, नए वाले जो ओरिजिनल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम लौट के जाएंगे। तो कैपिटल एक्स कितना है यहाँ पे बच्चों, कैपिटल एक्स है हमारा x-4, और कैपिटल स्मॉल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x-4, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल y-9/2 इज इक्वल टू 0, -1/2। तो यहाँ से आ जाएगा x, y विल बी इक्वल टू 4, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4, देख लो एक बार सब कुछ ठीक है ना, कंप्यूटेशन इज फाइन। सो बच्चों 0, x² -2y है ना, तो 0, -a द फोकस, और इस तरीके से x² -2y, x-4 y-9/2। तो बच्चों देखो एवरीथिंग इज फाइन, x-4 y-9/2। तो x-4 अगर 0 होगा तो x4 हो जाएगा, और y-9/2 बच्चों जो है, हाँ तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, देखो यहाँ पे कंप्यूटेशन गलत हो जाता है। देखो x-4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, आप लोग बोल दिया करो, ठीक है ना। x-4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, एंड y-9/2 इज इक्वल टू -1/2, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9/2 -1/2, and that is equal to 9 - 1, 8/2, that is 4। तो बच्चों 4, 4 एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 4। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4, 4, 4, 4 is going to be the focus of this parabola, fine, okay। अब बच्चों हाँ ठीक है, गुड। तो ये हो गया फोकस। तो सारी चीजें तो देखो निकल गई। तो आपने पैराबोला को एक तरीके से प्लॉट कर दिया है। देखो पैराबोला की अगर ट्रेसिंग की बात किया जाए, पैराबोला के ग्राफ की अगर बात किया जाए, तो ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और बच्चों आपने पैराबोला को ऐसे प्लॉट कर दिया, ये पैराबोला आपको सब कुछ तो निकल गया। देखो वर्टेक्स भी निकल गया है, वर्टेक्स कितना आया है, वर्टेक्स आया है 4,9/2, और ये एक्सिस है बच्चों, इसका फोकस कितना आया 4,4, ठीक है ना। ये सारी चीजें आ गई हैं। अब आपको जानना है कि भाई ये कहीं देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि ये पैराबोला ऐसे बन जाता, ऐसे ऐसे ऐसे, या एक ऐसे। तो ये जानने के लिए इतना प्रिसाइजली तो देखो मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये जानने के लिए आप क्या करो ना, यहाँ पे देखो आपका जो पैराबोला है उसमें एक्स को 0 कर दो, तो देखो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब एक्स को 0 करोगे ना इस पैराबोला में, x² + 2y इज इक्वल टू 8x-7 में जब x को आप 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम
एक्स देखेंगे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पैराबोला किधर है, ये जानने के लिए हम क्या करें, एक्स को 0 कर दें। तो एक्स को जब 0 करेंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7। यानी कि ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। देखो हालांकि इसकी कोई इतना जरूरत नहीं थी बच्चों, लेकिन बस मैं थोड़ा और प्रिसाइजली बनाने के लिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसे पैराबोला बनेगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। ओरिजिन को थोड़ा सा मैंने ध्यान दे दिया कि भाई ओरिजिन अगर एक्स को 0 करें तो वाई नेगेटिव आ रहा है, तो थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो आपका जो वर्टेक्स आ रहा है 4,9/2, दिस इज 4,9/2, और ये फोकस आ गया 4,4, देयर इज नो इशू। थोड़ा हमने और ज्यादा प्रिसाइजली ग्राफ को प्लॉट कर दिया, तो ऐसे देखो ग्राफ आ गया, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपका जो सिलेबस है उसकी बात अगर किया जाए तो बच्चों फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और ये लेटर सेक्टम और एक्सिस वगैरह जो निकालने की बात है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए ही दिया गया है, या ऐसे पैराबोला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट होना जरूरी है बच्चों, उसका फोकस वगैरह, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह निकालने के लिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था, y = 4ax, y = -4ax, x = 4ay और x = -4ay। अच्छा आपसे क्या नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अगर मान लो कोई पैराबोला, अगर कुछ इस तरह का पैराबोला कोई दे दिया जाए, मान लो ऐसा, जिसका बच्चों जो एक्सिस है वो न तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, न तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ पे ये जो पैराबोला बना था, इसका जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसके ऊपर आपने जो देखा था, उसका एक्सिस क्या था बच्चों, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, वो ये डिस्कस किया है कि हाउ टू फाइंड द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एटसेट्रा ऑफ ए पैराबोला whose axis is parallel to either x axis or parallel to y axis, उसको मैनेज करना हमने सीखा हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा पैराबोला, कोई टिल्टेड पैराबोला है, मान लो टिल्टेड कोई पैराबोला है जिसका एक्सिस जो है बच्चों, जिसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उसको हम टिल्टेड पैराबोला बोल रहे हैं। कुछ इस तरह का पैराबोला अगर है, तो इसका जब बच्चों इक्वेशन बनाओगे ना, अगर आप डायरेक्टली से ये सब करके इक्वेशन, ये पीएम के इक्वल करके बनाओगे, तो उसके इक्वेशन में इट वुड कंटेन अ टिल्टेड पैराबोला, ऑलवेज कंटेन अ टिल्टेड पैराबोला, ऑलवेज कंटेन्स अ टर्म एक्स वाई। हमेशा एक्स वाई का टर्म उसमें होगा बच्चों। और इससे आप ये भी पता कर सकते हो, अगर किसी भी पैराबोला की इक्वेशन में अगर एक्स वाई टर्म है तो वो 100% है कि वो टिल्टेड है। तो बच्चों टिल्टेड पैराबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह निकालना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये क्लियरली आप समझ लो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि मान लो फोकस दे दिया गया 1,2 और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया x + y = 4, तो यहां से जो पैराबोला आएगा वो टिल्टेड पैराबोला आएगा। तो टिल्टेड पैराबोला के इक्वेशन तक तो आपको ले जाना पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता है, लेकिन कोई टिल्टेड पैराबोला दे करके और उसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो बात अलग है कि हम लोग स्टडी करते 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 उसकी फीलिंग या उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाएगी, और शायद हम क्वेश्चन भी कर लें, वो एक अलग बात है, लेकिन एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न उसमें आपको क्लियर रहना है, ठीक है बच्चों। तो अब एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने देखा था कि अगर अगर मान लो y = 4x कोई पैराबोला है, दिस इज ए पैराबोला, इसका जो ग्राफ होगा वो आप जानते हो कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, y = 4x। आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, मैं यहां से आपको बताता हूं। अगर आपने देखा था कि हमेशा हमेशा क्या होगा कि आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन मिल जाएगी, मान लो v² 4a x - u, किसी भी पैराबोला को अगर आप कन्वर्ट करोगे ना, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चार केसेस बनेंगे,
तो 4 में से ये एक केस इसमें डिस्कस कन्वर्ट हो जाएगा, y माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस u। तो बच्चों इसका जो वर्टेक्स है, मैं आपको बता रहा हूं, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो u कमा v पे चला जाएगा। बस इतना सोचो। देखो इसका वर्टेक्स कितना है, 0 कमा 0। यहाँ पे y माइनस वी को आप कैपिटल y ले लोगे और x माइनस u को आप कैपिटल x ले लोगे, तो यहां से क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। और आप हमेशा प्लॉट इसी को करोगे। ये मान लो हमारा जो है बच्चों, हम जो प्लॉट करेंगे वो किसको प्लॉट करेंगे, हम इसी को प्लॉट करेंगे। ये कैपिटल x है और कैपिटल y है, और ये हम प्लॉट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को। लेकिन होगा क्या बच्चों, अगर ओरिजिनल में अगर आप देखोगे, ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो दोनों में क्या लिंक है ये ध्यान से समझो आप। दोनों में लिंक होगा, मान लो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो सिंपली क्या करो, ये जो पॉइंट u कमा v है, यहाँ पे कहीं मान लो पॉइंट u कमा v है, यहाँ पे बस अब पैराबोला बना दो। ये कैपिटल x ले लो, इसको कैपिटल x, और इसको कैपिटल y ले लो। सो दिस इज गोइंग टू बी द पैराबोला। तो आप सिंपली क्या करना है बच्चों, अगर जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे मान लो प्लॉट y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1, ये मान लो a है, 4 टाइम्स x माइनस 1। तो सिंपली प्लॉट 1,2, तो 1,2 आपने प्लॉट कर लिया और यहाँ पे पैराबोला बना दो। मतलब जो पैराबोला आप ये बनाते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनाते हैं ना, जो ऐसे बनाते हैं आप, इसी पैराबोला को मूव कर दो यहाँ पे। बस यहाँ पे 1,2 पे बच्चों जो है इसको शिफ्ट कर दो, इसके वर्टेक्स को। मतलब यहाँ पे जो पैराबोला आपका जो बनता वैसे अदरवाइज, ठीक है ना, ये कैपिटल x और कैपिटल y कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको आप जो है सॉरी, ये जो हमारा यहाँ पे जो पैराबोला बनता आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो पैराबोला, ये जो पैराबोला बनता, ठीक है ना, उसी पैराबोला को आप सिंपली 1,2 पे शिफ्ट कर दो, दैट्स ऑल। सो यू विल गेट द न्यू पैराबोला। वो जैसे कि मान लो, जैसे मैंने आपको बोला कि इस पैराबोला को प्लॉट करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस 3, x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसको कंपेयर करो बच्चों कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4a y से, तो ये कैसा बनेगा कैपिटल x, और ये कैपिटल y, ये कैसा बनेगा बच्चों, ये एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये x एक्सिस प्लॉट करना है और ये y एक्सिस प्लॉट करना है। इसका ये ओरिजिन 0,0 है, इसका जो बच्चों ओरिजिन होगा, या इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सिंपली 2,3 होगा। तो 2,3 1 2 1 2 3 यहाँ पे बना दो, और यहाँ पे ऐसे ही प्लॉट कर दो, ये प्लॉट कर दो। सो दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस 3। सिंपली ऐसे प्लॉट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो यही काम करना है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि अगर बच्चों यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, अगर कहीं पे भी मान लो कोई चीज क्वाड्रेटिक इन x है और लीनियर इन y है, जैसे मान लो यहाँ पे इस पैराबोला को अगर नजर देखो, जैसे मान लो अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, विच इज ए क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। y लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो ये पैराबोला हमेशा जो है बच्चों, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अगर x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, अब जैसे इस पैराबोला को अगर आपको प्लॉट करना है तो दिस इज वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, आप सिंपली y a कॉमन ले लो, और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर बच्चों कोई भी x और y में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, या y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है, तो वो हमेशा बच्चों जो है ना, जो चारों केसेस हमने डिस्कस किया है उनमें से किसी न किसी केस में वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगर मान लो, अगर आपसे कहा जाए कि इस पैराबोला का आप जो है इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह बताओ, या इसका जो है बच्चों वर्टेक्स बताओ, तो इसको सिंपली आप बच्चों कन्वर्ट कर लोगे ऐसे, b अपन ए एक्स प्लस सी अपन ए, ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a और x प्लस, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, प्लस c बाई a आ जाएगा, और ये आ जाएगा a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस 4a स्क्वायर यहाँ पे बच्चों कॉमन ले लो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा। ये सब जानते हो तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ए से मल्टीप्लाई कर लिया, ये y। अब इसको इधर लेकर के आओ बच्चों। सो y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब x प्लस b बाई 2a को आप क्या ले लो, कैपिटल X, और y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a को क्या ले लो, कैपिटल Y। तो ये बन गया बच्चों y इज इक्वल टू ax स्क्वायर या x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a y आ गया। देखो ये आ गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। और इसके बारे में आप जानते हो, अगर a पॉजिटिव है बच्चों तो ये ऐसा पैराबोला होगा कैपिटल X, और ये कैपिटल Y है, ये ऐसा पैराबोला होगा। और अगर बच्चों a नेगेटिव है तो ये ऐसा पैराबोला होगा। अब सिंपली आपको क्या देखना है कि इसका जो बच्चों वर्टेक्स होगा क्या होगा। वर्टेक्स जो होगा सिंपली वर्टेक्स वो माइनस बी बाई 2a कमा, देखो इसको 0 की इक्वल करोगे और इसको 0 की इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, या जिसको मैं बोल सकता हूं माइनस बी बाई 2a कमा, इसको मैं डी बोल देता हूं तो माइनस डी बाई 4a। तो सिंपली आप क्या करोगे बच्चों, अगर a पॉजिटिव है, देखो अगर a पॉजिटिव है और मान लो ये मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों मैंने ले लिया वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a, तो आप सिंपली ग्राफ ऐसा बना दोगे, ऐसे ऐसे, दिस इज द पैराबोला। तो पैराबोला या तो ऐसे होगा अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो आपने क्या देखा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो है आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। और इसका चाहो तो आप फोकस भी निकाल सकते हो, अभी जो मैंने आपको सिखाया। वर्टेक्स तो देखो निकल ही गया, वर्टेक्स तो माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a होगा। फोकस भी आप निकाल लोगे, इसका फोकस निकालो पहले तो कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, तो इसका फोकस निकाल लो, यहाँ पे इसका कहीं फोकस होगा, ठीक है ना। इसका फोकस आप निकाल लो, यहाँ पे कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो यहाँ पे 4a, यहाँ पे मैं 4 कैपिटल ए ले लेता हूँ, 4 कैपिटल ए वाई ले लेता हूँ। तो इसे कंपेयर करोगे तो 4a इक्वल टू 1 अपॉन ए आ जाएगा। तो a कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4a। तो इसका फोकस कितना आ जाएगा बच्चों 0 कमा, अगर a अगर पॉजिटिव है तो 0 कमा a, दैट इज 0 कमा a का मतलब 1 अपॉन 4a। और फिर बच्चों आप क्या निकाल नहीं लोगे, आप इस पैराबोला का फोकस भी निकाल लोगे, डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लोगे, सब कुछ निकाल लोगे। और एक आप लोगों के लिए ये तो सब निकाल, देखो ये आपके लिए होमवर्क हो गया और ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। फाइंड फोकस वर्टेक्स एटसेट्रा ऑफ द पैराबोला x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो जो मैंने डिस्कस किया था आपसे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और दूसरा x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। इन दोनों पैराबोला को अच्छे से ड्रा कर लेना, प्लॉट कर लेना, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।